रविदाजी को पंजाब में रविदास कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में रैदास नाम से जाना जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र के लोग रोहिदास, बंगाल के लोग रुईदास कहते हैं। कई पुरानी पांडुलिपियों में उन्हें रायादास, रेदास, रेमदास, रौदास के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि माघ पूस की पूर्णिमा को जब रविदास जी के जन्म का दिन रविवार था, जिसके कारण उन्हें रविदास कहा जाता था। उनका जन्म माघ माह की पूर्णिमा के हुआ था, इस वर्ष 27 फरवरी। ठीक है, ये पुराना है। संत शिरोमणि कवि रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा को 1376 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धन गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम कर्मा देवी कालसा, पिता का नाम संतोख दास रघु था। उनके दादाजी का नाम कालू राम जी था और दादी का नाम श्रीमती लखपति जी था। पत्नी का नाम श्री लोना जी और पुत्र का नाम श्री विजय दास जी। रविदास जी चर्मकार कुल से होने के कारण वे जूते बनाते थे। ऐसा करने में उन्हें बहुत खुशी मिलती थी और वे पूरी लगन और तथा परिश्रम से अपना काम करते थे। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ जब उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मुसलमानों का शासन था। चारों ओर अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा का बोलबाला था। उस समय मुस्लिम शासकों द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि अधिकांश हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए। संत रविदास की ख्याति लगातार बढ़ रही थी, जिसके चलते उनके लाखों भक्त थे, जिसमें हर जात के लोग शामिल थे। यह सब देखकर एक परिद्ध मुस्लिम सदना पीर उनके से मुसलमान बनाने आया। उनका सोचना था कि यदि रविदास मुसलमान बन जाते हैं तो उनके लाखों भक्त भी मुस्लिम हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन पर हर प्रकार से दबाव बनाया गया, लेकिन संत रविदास संत थे, उन्हें किसी हिंदू या मुस्लिम से नहीं, मानवता से मतलब था। संत रविदास जी बहुत दयालु थे, दानवीर थे। संत रविदास ने अपने दोहे पदों के माध्यम से समाज में जातिगत भेदभाव को दूर कर सामाजिक एकता पर बल दिया, मानवतावादी मूल्यों की नींव रखी। रविदास जी ने सीधे सीधे लिखा है, रैदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नर कूच नीच कर डारी है, ओछे कर्म की नीच। यानी कि जो जन्म कुल से नीच नहीं होता आदमी, जो कर्म नीच करता है वो होता है नीच। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म से नीच नहीं होता, जो गलत काम करता है वो नीच होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म के हिसाब से कभी नीच नहीं होता। संत रविदास ने अपनी कविताओं में जनसाधारण ब्रजभाषा का प्रयोग किया, साथ ही अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, रेखता यानी कि उर्दू फारसी शब्दों का मिश्रण किया। रविदास के लगभग 40 पद सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित किए गए हैं। कहते हैं कि स्वामी रामानंद नंदाचार्य वैष्णव भक्ति धारा के महान संत थे। संत रविदास के उनके शिष्य थे। संत रविदास तो संत कबीर के समकालीन में गुरु भाई माने जाते हैं। स्वयं कबीरदास जी ने संतन में रविदास कहकर उन्हें मान्यता दी। राजस्थान की कृष्ण भक्ति कावित्री मीराबाई उनकी शिष्या थी। यह भी कहा जाता है कि चित्तौड़ के राणा सांगा उनकी पत्नी झाली रानी उनकी शिष्या बनी। वहीं चित्तौड़ में संत रविदास की छतरी बनी हुई है। मानता है कि वे वहीं स्वर्ग से स्वर्गारोहण कर गए। हालांकि उसका कोई आधिकारिक विवरण नहीं है, लेकिन कहते हैं कि वाराणसी के 1540 ईस्वी में उनकी देह छोड़ दी गई। वाराणसी में संत रविदास का भव्य मंदिर और मठ है, जहां सभी जाति के लोग दर्शन करने आते हैं। वाराणसी में गुरु रविदास पार्क है, जो नगवा में उनके यादगार को बनाया गया है। उनके नाम पर गुरु रविदास स्मारक का पार्क बनाया गया है।